सभी गायत्री परिजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इससे हम सभी गायत्री परिवार के परिजनों को गौरवान्वित होना चाहिए, क्योंकि हमारा गायत्री परिवार कितनी तेज़ी से विस्तार कर रहा है इसके विषय में जानेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि हमारे आदरणीय चिन्मय भैया के संरक्षण में युवाओं के अंदर गायत्री के प्रति कितना संलग्नता बढ़ रहा है और वह कितनी तेज़ी से इसमें जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ चिन्मय भैया ने अनेक देशों में गायत्री का विस्तार किया है और यह तो पहला ऐसा क्षण है जिसमें हम सभी को गौरवान्वित होना चाहिए। आज चिन्मय भैया ऐसी जगह पर गायत्री मंत्र की गूंज प्रसारित करवाएं जहां पर ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट में हमारा गायत्री मंत्र गूंजा और वहाँ पर देव स्थापना भी हुई। चलिए मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। वर्ष 2026 गायत्री परिवार की संस्थापिका माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी वर्ष है और सिद्ध अखंड दीपक का भी 100 वर्ष पूरा हो रहा है। इस स्वर्णिम अवसर को अखिल विश्व गायत्री परिवार बृहद स्तर पर मनाने जा रहा है। इस आयोजन हेतु अग्रिम पंक्ति में कार्य कर रहे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति युवा आइकॉन डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी इन दिनों इंग्लैंड प्रवास पर हैं। वे एक विशेष आयोजन हेतु लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट पहुँचे और वहां उपस्थित मंत्रियों, सदस्यों एवं अधिकारियों को इस स्वर्णिम अवसर पर गायत्री महामंत्र और अखिल विश्व गायत्री परिवार की गतिविधियों पर विस्तृत जानकारी साझा की। वैदिक परंपरा अनुसार देव स्थापना के चित्र की स्थापना कर पूजा अर्चना की और विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना किया। यह पहला मौका है किसी यूरोपीय देशों की उच्च सदनों में गायत्री परिवार द्वारा देव स्थापना हुई और सर्वे भवन्तु सुखिना के भाव से प्रार्थना की गई। आयोजन के दौरान उपस्थित समस्त मंत्रीगण, संसद सदस्य एवं अधिकारीगण पीत वस्त्र धारण किए और गायत्री परिवार के आयोजन में श्रद्धा भाव से शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय देशों में किसी समाज सेवी संस्था द्वारा यह पहला कार्यक्रम है। युवा आइकॉन डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी के नेतृत्व में अखिल विश्व गायत्री परिवार न केवल भारत में वरन विश्व के 80 से अधिक देशों में विस्तार हो रहा है। हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेस्टमिंस्टर लंदन में आयोजित इस सभा को संबोधित करते हुए युवा आइकॉन डॉक्टर पांड्या ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है जहां गायत्री महामंत्र का गुंजायमान हुआ और शांति पाठ का भी सस्वर उच्चारण हुआ। गायत्री परिवार के लिए भी अलौकिक क्षण है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा स्थान है जहां विश्व के लिए अनेक उपक्रमों का जन्म हुआ है। यहाँ से युग ऋषि, पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सद्विचार पूरे देश में फैलेगा। इस दौरान इंग्लैंड के मंत्री, संसद सदस्यों आदि को युग ऋषि, पूज्य गुरुदेव द्वारा संपादित आर्ष साहित्य आदि भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर इंग्लैंड के कई मंत्री, सांसद सहित FIL के निदेशक लॉर्ड रावल, बिशप लूसा, बिशप स्नाइडर, पार्लियामेंट के अनेक अधिकारीगण मौजूद रहे। तो आप सभी को पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी परिजनों के लिए यह गौरवान्वित होने की बात है और ऐसे ही हम सभी अपनी शुभकामनाएं अपने आदरणीय डॉक्टर चिन्मय भैया को दें ताकि वह इसी प्रकार से पूरे जोश के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ और युवाओं के आइकॉन बनकर हम सब के गायत्री परिवार का यूं ही विस्तार करते रहें, पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करते रहें। हम सभी चिन्मय भैया का साथ दें, साथ ही साथ उन्हें ढेर सारा अपनी ओर से प्यार भी दें और उनका सहयोग करें ताकि हमारा मिशन दिन और दिन पूरे देश विदेश सभी जगह फैलता रहे। इसके लिए एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं चिन्मय भैया जी को भी और साथ ही साथ हमारे गायत्री परिवार को और सभी गायत्री परिजन को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।